amount of work done is equal to change in kinetic energy. The amount of work done is equal to change in kinetic energy. मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर किया हुआ वर्क उस बॉडी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी को जब हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ माइनस करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? ये उस अमाउंट ऑफ वर्क के बराबर होगा जो हमने उस बॉडी पर किया। अब ये वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जैसे हम जानते हैं हाफ mv², और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mu²। ये जनरेट हो गया फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट मींस हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अब इसको हमने प्रूव करने के लिए अज्यूमशन किया, सपोज एक बॉडी है जिसका मास हमने मान लिया m और इनिशियल वेलोसिटी u से वो मूव कर रही है। हमने फोर्स अप्लाई किया और जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी की वेलोसिटी जनरेट हो गई v, तो फाइनल वेलोसिटी बन गई v। अब जब किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी पहले? इनिशियल u, और फोर्स लगाने के बाद कितनी हो गई? v। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हमने मान लिया, प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट हुआ है s। डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुआ तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी हमने बताया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल टू F इंटू S। पर न्यूटन का सेकेंड लॉ आपने पढ़ा होगा, F इक्वल टू ma s। F इक्वल टू ma न्यूटन का सेकेंड लॉ है ये, और न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम यहाँ पर F की वैल्यू रखे ma। अब यहाँ पर देख रहे हैं अपन कि इस फॉर्मूले में, वर्क डन के फॉर्मूले में m तो आ गया है, पर as को यहाँ से हमें रिप्लेस करना होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो यहाँ से हमें थर्ड इक्वेशन यूज करना है बच्चों। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की v² इक्वल टू u² प्लस 2s, ये हमने पढ़ी है सेकेंड चैप्टर में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यहां से v² माइनस u² करेंगे तो 2s के इक्वल, और as की वैल्यू आ गई है v² माइनस u² अपॉन 2। इसको हम चाहें तो v² अपॉन 2 माइनस u² अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। और इस as की वैल्यू को अब हम रखने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखा W इक्वल टू m, as की वैल्यू है v² अपॉन 2 माइनस u² अपॉन 2। तो वर्क डन हाफ mv² माइनस हाफ mu²। m का जब v² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये mv² बाय 2 होगा। इसी तरह यहाँ mu² सॉल्व करने पर आया हाफ mv² माइनस हाफ mu²। इसी को हमने नाम दिया है वर्क एनर्जी थ्योरम, और W इज इक्वल टू हो गया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो हेलो स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा कैसे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को निकाला, जिसमें हमने देखा कि वर्क डन किसी बॉडी पर किया हुआ वर्क डन उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। थैंक यू।